हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसे जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। इसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दिख रहा होगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 और आपको 3 पॉइंट दे रखे हुए हैं। पहला पॉइंट है x = 0, दूसरा है x = -1, तीसरा है x = 2। आपको इन्हीं तीनों पॉइंट्स पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी। तो आइए देख लेते हैं इसको करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल नोट कर देते हैं जो हमें गिवन है, उसको हम लोग मान लेते हैं fx। fx इक्वल हमें दे रखा है 5x - 4x² + 3। ठीक है, पहला है आपका पॉइंट x = 0, इस पे हमको fx की वैल्यू निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दिया हुआ है एट x = 0 पर। तो उसको नोट कैसे करेंगे, तो ये हम लोग यहाँ लिख देते हैं f0। तो देखिए जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उस पर जहाँ पर आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप 0 पुटअप कर लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है, बस यही उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम x की 0 रखेंगे, -4 0² + 3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा क्योंकि 4 का मल्टीप्लिकेशन 0 से होगा और प्लस का 3। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बचेगा पॉजिटिव का 3। ये जो आपका 3 आंसर आ रहा है यही इस पॉलिनोमियल की एट x = 0 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट हमको दे रखा हुआ है एट x = -1, एट x = -1। तो हम लोग यहाँ f-1 निकालने जा रहे हैं। तो रखते हैं वैल्यू 5, x की जगह -1 -4 -1² + 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 5 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो आएगा -5 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव का 1 आएगा और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आएगा और प्लस का 3। 5 - 4 जो हो जाएगा आपका -9 और -9 + 3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा -6। तो ये आपकी f-1 की वैल्यू हो गई। आइए इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट आपको पॉइंट दे रखा है एट x = 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे f2। जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुटअप करना है। तो 5 × 2 -4 × 2 का होल स्क्वायर + 3। सॉल्व करते हैं। 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4 और 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा हो जाएगा 16 और प्लस का 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 और 3 ऐड कर दें 13 हो जाएगा। 13 - 16 माइनस का 3 आंसर आएगा। तो ये आपकी fx की वैल्यू हो गई एट पॉइंट x = 2 पे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में सेकंड में है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है और आपको 3 पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू निकालनी इसी पॉलिनोमियल की। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको नोट कर लेते हैं। Py = y² - y + 1। सबसे पहले आपको P0 चाहिए। चलिए P0 करते हैं सॉल्व। P0 जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 पुटअप करना है। तो यहाँ पर आप 0 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, -0 और +1। तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, पॉजिटिव का 1। ये आपकी P0 की वैल्यू हो गई। बहुत ही सिंपल है। अब ऐसे P1 निकाल लेते हैं। P1 तो 1 का स्क्वायर -1 और +1। सॉल्व करते हैं तो -1 +1 और ये +1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका आंसर आएगा पॉजिटिव का 1। ये आपका P1 की वैल्यू हो गई। P1 की वैल्यू जो है ये आपकी P1 की वैल्यू हो गई जो कि 1 आने वाली है। अब हम लोग इस तरह से P2 भी निकाल लेते हैं। P2 2 का स्क्वायर -2 और ये प्लस का 1। सॉल्व करें। 2 2 हो जाएगा 4 -2 एंड +1। 4 + 1 5, 5 - 2 करेंगे तो आपका आंसर 3 आएगा। देखिए ये इस पॉलिनोमियल के लिए P0, P1 और P2 की वैल्यू हो गई। चलिए इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। आपको PT दे रखा है। PT इसको नोट कर लेते हैं। पॉलिनोमियल 2 + t + 2t² - t³। इसके लिए भी हमें नहीं 3 पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो P0, P1, P2 निकालना है। तो पहला हम लोग P0 निकाल लेते हैं। तो सबसे सिंपल है 2। देखिए t की जगह रखेंगे तो 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 ही आएगा और -0 ये भी आएगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव का 2 आने वाला है। चलिए P1 कर लेते हैं सॉल्व। तो P1 के लिए हम लोग t की जगह 1 रखें
2+1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का क्यूब। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2+1 और ये हो जाएगा प्लस का 2 और माइनस का 1। ठीक है, तो देखिए ये प्लस का 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट, 2 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ये आपकी P1 की वैल्यू हो गई। चलिए इसी तरह से P2 भी निकाल लेते हैं। जहाँ जहाँ T है वहाँ पर 2 पुटअप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 2, देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा और ये भी इसको क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। 2 + 2 की वैल्यू भी कितनी आने वाली है, 4 आने वाली है। P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू दोनों की सेम है। इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। आपको पॉलिनोमियल दे रखा है x3, बहुत ही सिंपल पॉलिनोमियल है आपके पास। तो P0 निकालने जा रहे हैं। P0 आपका एग्जैक्टली 0 आएगा। आप x के 0 पुटअप करेंगे, उसका क्यूब करेंगे तब भी 0 ही आंसर आएगा। P1 निकाल लेते हैं। P1 हो जाएगा आपका 1³ = 1 एंड P2 जो हो जाएगा आपका 2³ = 8। तो P0 0 आएगा, P1 1 आएगा एंड P2 आपका 8 आएगा। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड के फोर्थ पार्ट में आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको नोट कर लेते हैं। Px = x - 1 मल्टीप्लाई x + 1। ठीक है, चलिए सबसे पहले P0 निकालने जा रहे हैं। तो P0 = कितना हो जाएगा 0 - 1 एंड 0 + 1। तो देखिए 0 - 1 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और 0 + 1 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो -1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 1। ठीक है, चलिए P1 कर लेते हैं। P1 तो 1 - 1 एंड 1 + 1। देखिए 1 - 1 0 हो जाएगा और 0 को मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करेंगे तो भी आंसर आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आपकी P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए P2 चेक कर लेते हैं। P2 = कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर x से 2 रखें, 2 - 1 एंड 2 + 1। ठीक है, 2 - 1 आंसर आएगा 1 एंड 2 + 1 आएगा आंसर 3। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो कितना आएगा 3। P0 की वैल्यू -1, P1 की वैल्यू 0 एंड P2 की वैल्यू 3 आने वाली है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके बगल में आपको पॉइंट दे रखा है। आपसे पूछा है कि क्या ये इसका जीरोज है या नहीं। इंट्रोडक्शन वीडियो में उन्होंने देखा था कि अगर जीरोज होने के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर वो जो पॉइंट आपको दे रखा है उसकी वैल्यू उस पॉलिनोमियल रखने पर उसको क्या बना दे, 0 बना दे, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये उसका जीरोज है, अदरवाइज हम लोग बोलेंगे ये इसका जीरोज नहीं है। आइए चेक कर लेते हैं। आपको पॉलिनोमियल दे रखा है Px = 3x + 1। ठीक है, और आपको पॉइंट दे रखा है x = -1/3। आपको एक ही पॉइंट दे रखा है, आपको चेक करना है कि ये इसका जीरोज है या नहीं। तो आप जो है इसका P - 1/3 निकाल लीजिए। अभी तक जैसे आप वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल रहे थे, तो ये वही चीज़ तो है। आप वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं एट स्पेसिफिक पॉइंट जो आपको दिया गया है। तो हम लोग को यहाँ निकालना है P - 1/3। अगर हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल ली, अगर वो 0 आ जा रही है तो हम लोग कहेंगे ये इसका जीरोज है, अदरवाइज उसका जीरोज नहीं है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई -1/3 एंड +1। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा -1 और +1 इक्वल कितना हो जाएगा 0। देखिए P - 1/3 की वैल्यू क्या आ रही, 0 आ रही। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि x = -1/3 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल Px। जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है -1/3 इसका जीरोज होगा। अगर 0 नहीं आता तो हम लोग लिखते ये इसका जीरोज नहीं है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। इसमें आपको पॉलिनोमियल दे रखा है 5x - π और आपको पॉइंट दे रखा है x = 4/5। इसमें आपको चेक करना है कि 4/5 का जीरोज है या नहीं। तो हमें निकालना होगा P 4/5। तो जहाँ आपका x दे रखा है वहाँ पर आप 4/5 पुटअप कर दीजिए। 4/5 माइनस का पाई। देखिए 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बचा 4 माइनस का पाई। तो ये 0 तो नहीं आया, तो हम लोग लिखेंगे कि 4/5 का जीरोज नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4/5 इज नॉट जीरोज ऑफ Px। 4/5 इस Px का जीरोज नहीं है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन। आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो पहले हम लोग पॉइंट में नोट कर देते हैं पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन, और आपको पॉइंट दे रखा है एक्स इक्वल वन और माइनस वन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट पी वन चेक कर लेते हैं, तो एट एक्स इक्वल वन, तो पी वन। ठीक है, तो वन का स्क्वायर करेंगे, वन माइनस वन इक्वल जीरो। देखिए आपका पी वन क्या आ गया, जीरो आ गया। अब हम लोग पी माइनस वन चेक कर लेते हैं, तो एट एक्स इक्वल माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तब भी आपका पॉजिटिव का ही आएगा, वन माइनस वन क्या आएगा, जीरो। देखिए दोनों पॉइंट पे आपका जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है वो जीरो आ रही है, तो हम लोग लिखेंगे वन एंड माइनस वन आर जीरोज ऑफ पी एक्स। ये इस पॉलिनोमियल के दोनों जीरोज होंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्वल एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। पॉइंट दे रखा है आपको x इक्वल माइनस वन एंड टू, दोनों पॉइंट आपको चेक करना है। सबसे पहले हम लोग x इक्वल माइनस वन पर चेक कर लेते हैं, तो एट x इक्वल माइनस वन, तो p माइनस वन, जहाँ पर x है वहाँ माइनस वन पुटअप करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस वन एंड माइनस वन माइनस टू। ठीक है, देखिए माइनस वन प्लस वन यही जीरो हो जाएगा, और इस ब्रैकेट में आएगा आपका पास माइनस का थ्री, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे जीरो आएगा। p माइनस वन पर जो है वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। ये तो उसका जीरोज है, ये तो कंफर्म है। चेक कर लेते हैं एट एक्स इक्वल टू पर, एट एक्स इक्वल टू, तो p2, ठीक है, टू प्लस वन एंड टू माइनस टू। देखिए टू प्लस वन थ्री हो जाएगा और टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, तो ये भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। दोनों पॉइंट जो आपको गिवन है वो दोनों इसके जीरोज होंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पर माइनस वन एंड टू आर जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, आइए इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम लोग। फिफ्थ पार्ट में पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, और पॉइंट है आपका x इक्वल जीरो। बहुत ही सिंपल है, x से भी जीरो पुटअप कर दीजिए, तो p जीरो इक्वल जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जीरो इज जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके सिक्स पार्ट में पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्वल एल एक्स प्लस एम, और आपको पॉइंट दे रखा है x इक्वल माइनस एम अपॉन एल। काम वही है, x की जगह पर जो वैल्यू दे रखी है उसको आपको पुटअप करना है, तो p माइनस एम अपॉन एल रखना है। ठीक है, तो l इंटू माइनस एम अपॉन एल और प्लस का m। देखिए l से l क्या हो गया, कैंसिल आउट, और माइनस एम प्लस एम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस एम अपॉन एल जो है वो इसका जीरोज होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस एम अपॉन एल आर जीरोज ऑफ पी एक्स। इस पॉलिनोमियल के लिए माइनस एम अपॉन एल जो है इसका जीरोज होगा। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए इसका सेवेंथ पार्ट देख लेते हैं। इसमें पॉलिनोमियल आपको दे रखा है पी एक्स इक्वल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का वन, और पॉइंट आपको दे रखे हैं x इक्वल माइनस वन अपॉन रूट थ्री एंड टू अपॉन रूट थ्री। ये दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग माइनस वन अपॉन रूट थ्री पे निकालते हैं, तो एट x इक्वल माइनस वन अपॉन रूट थ्री, तो p माइनस वन अपॉन रूट थ्री क्या हो जाएगा, चलिए सॉल्व करें, तो थ्री मल्टीप्लाई, देखिए माइनस वन अपॉन रूट थ्री का हमको स्क्वायर कराना है, तो पहली बात तो पॉजिटिव हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन आएगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वन अपॉन थ्री माइनस वन, थ्री से थ्री क्या हो गया, कैंसिल आउट, वन माइनस वन कितना हो गया आपका, जीरो हो गया। तो माइनस वन अपॉन रूट थ्री पे तो जीरो आंसर आ रहा है, ये इसका जीरो हो जाएगा। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है उस पर चेक कर लेते हैं, तो एट x इक्वल टू अपॉन रूट थ्री, तो p टू अपॉन रूट थ्री, तो थ्री इंटू टू अपॉन रूट थ्री का क्या करेंगे, स्क्वायर एंड माइनस का वन, सॉल्व करें, तो थ्री इंटू टू टू ज़ा कितना हो जाएगा फोर, और रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे आएगा थ्री माइनस वन, थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो गया, फोर माइनस वन कितना आंसर आपका आएगा, थ्री आएगा। तो ये यहाँ पर इसका जीरोज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, तो x इक्वल माइनस वन अपॉन रूट थ्री
is zeros of px and x equal 2 upon root 3 is not zeros of px। पहला वाला पॉइंट आपका जीरोज होगा, दूसरा वाला आपका जीरोज नहीं होगा। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड का 8 पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल 2x प्लस 1 और पॉइंट है आपके पास x इक्वल 1/2। चलिए इस पॉइंट पे चेक करते हैं। ये हो जाएगा p 1/2 इक्वल 2 इंटू 1/2 प्लस 1। सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 आंसर आएगा 2। तो देखिए जो आपका 1/2 है इसका जीरोज नहीं हो, क्योंकि आंसर जो है आपका जीरो नहीं आया। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल 1/2 इज नॉट जीरोज ऑफ px। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 में दे रखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको 2 केस दे रखा है और आपको इसके जीरोज निकालना है। तो चलिए इसका पहला पार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला पॉलिनोमियल आपको दे रखा है px x प्लस 5। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको निकालना बताया था कि इसके जीरोज कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, लीनियर आपको दे रखा है तो आपको लीनियर जो भी आपको इक्वेशन दे रखा है उसकी इक्वल जीरो पुटअप कर दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर px आपका x इक्वल 5 है ना, तो आपको क्या करना है, आपको करना है px इक्वल 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल 0। x की वैल्यू कितनी आएगी, -5। यही इसका जीरोज हो जाएगा। x इक्वल -5 इज जीरोज ऑफ px इक्वल x प्लस 5। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। px आपको दे रखा है x माइनस 5, तो क्या करेंगे, x माइनस 5 इक्वल 0, x इक्वल क्या आ जाएगा 5। ये जो x इक्वल 5 है ये इसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो गया। ठीक है, इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल 2x प्लस 5। ठीक है, तो उसका जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, px इक्वल कर देंगे 0, इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 5 इक्वल 0। x की वैल्यू आएगी -5.2। ये जो -5.2 है ये इसका जीरोज हो जाएगा। इसका हम लोग फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। हम फोर्थ पार्ट में आपको पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल 3x माइनस 2। इसमें भी वही चीज़ है, px इक्वल 0, इम्प्लाइज दैट 3x माइनस 2 इक्वल 0। x की वैल्यू जो आएगी आपकी आएगी 2/3। ये जो x की वैल्यू है यही आपका इसका जीरोज हो जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम। आइए फोर्थ का फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल 3x। ठीक है, इसका हमको जीरोज निकालना है तो हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा px इक्वल 0, इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल 0, तो x इक्वल कितना आएगा 0। 0 जो पॉइंट होगा वो इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। आइए इसका हम लोग 6 पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको px दे रखा है px इक्वल ax और a डज नॉट इक्वल टू 0। आपको कंडीशन दे रखी है कि a 0 के बराबर नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, हमें px इक्वल 0 पुटअप करना है 0 के बराबर। तो क्या हो जाएगा, ax इक्वल 0, x की वैल्यू क्या आएगी 0, इसका भी जीरोज क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, x ही 0 हो सकता है। तो आपका इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज आएगा वो x इक्वल 0 आएगा। तो इसका हम लोग 7th पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल cx प्लस d, और कंडीशन दे रखी कि c डज नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, हमें जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें px इक्वल क्या करना होगा, 0 रखना होगा। तो रखिए यहाँ पर, इम्प्लाइज दैट cx प्लस d इक्वल 0। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए d उधर भेजिए, माइनस का d और c आपका नीचे आ जाएगा। तो ये जो आपका -d/c है यही इसका जीरोज हो जाएगा। तो -d/c इज जीरोज ऑफ गिवन px cx प्लस d का। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हम लोग फुल डिटेल के साथ कर लिए हैं। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।